गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आपके एचपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। सो लेट अस बिगिन। तो पहले तो एनालाइज करेंगे तो आपने देखेंगे कि जो आपके मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर्स हैं उसमें 2 या 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर में से। एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है, जिसमें चॉइस है या आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं या आप थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो जो हम देख रहे हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की इस इंफॉर्मेशन को लर्न कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज डिनोट किया जाता है और प्रोसेस होता है रिडक्शन। इसी तरह इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। देन नर्न्स्ट इक्वेशन डिराइव करना आपको आना चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। आपको रिएक्शन दे देते हैं और बोलते हैं सेल रिप्रेजेंट करिए, या सेल दे देते हैं और बोलते हैं कि रिएक्शन राइट डाउन करिए। ई नॉट की वैल्यूज डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की या ई नॉट सेल की आपको दे देंगे और बोलेंगे कि आप ई ऑफ सेल को कैलकुलेट करें। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला, नर्न्स्ट इक्वेशन का ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक तो है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और दूसरा है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोडाइंस अपॉन कैथोडाइंस। अब यहाँ 2.303 और F की वैल्यू डालकर इसको सॉल्व करके ये हमारे पास आ जाएगा 0.0591 अपॉन N। तो इसको भी नर्न्स्ट इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो ये तो हो गए न्यूमेरिकल्स। देन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और सेल कांस्टेंट, इनकी आप डेफिनेशंस लर्न कर लीजिएगा। अब 1 मार्क का क्वेश्चन या तो इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है या इनके यूनिट्स पूछी जा सकते हैं। तो कंडक्टिविटी की यूनिट होगी ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स। रेजिस्टिविटी की यूनिट्स इसके ऑपोजिट है, यानी ओहम, मीटर या फिर सीमन। और सेल कांस्टेंट की यूनिट होती हैं सेंटीमीटर इनवर्स। ये लर्न कर लीजिए, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व आप कर पाएंगे। देन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल के लिए क्या कंडीशंस होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कंडीशंस होती हैं, प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोल पर लीटर और टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन। ये अगर आपको पता है तो भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? सो कोटिंग ऑफ जिंक upon iron to protect it from rusting is called galvanization. Then question number 21 जो है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आप करना चाहते हैं, आप न्यूमेरिकल से कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप ये सेल्स की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन और डायग्राम लर्न करके आइएगा। व्हाट इज फ्यूल सेल? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। What is dry cell? Explain the structure, working and draw the diagram for dry cell. What is lead storage cell? Give the reactions and working of charging and discharging of lead storage battery. Then what is standard hydrogen electrode? Give its construction and working and diagram. एक क्वेश्चन नॉर्मली डिफरेंट बोर्ड में आता रहा है, ये भी आप लर्न करके जाइएगा। What is salt bridge and what are its functions? देन एक क्वेश्चन इस बार के सैम्पल पेपर्स में जो आ रहा है वो है आपको फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को डिफाइन और एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आना चाहिए। इस पे बेस पे न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं।
ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है व्हाट इज कोलराज लॉ, ये लर्न करके आइएगा। अब जो न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा रहे हैं उनके लिए आपको ये फॉर्मूलाज बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं। क्वेश्चन में से इन डिफरेंट टर्म्स की वैल्यूज पुट करके आप आंसर सॉल्व कर पाएंगे। सो द फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला इज कंडक्टेंस G is equal to specific conductance or conductivity kappa into L upon A. L upon A is the cell constant, kappa is the conductivity or specific conductance and G is the conductance. कई बार कंडक्टेंस नहीं दी होती, रेजिस्टेंस दी होती है तो 1 अपॉन आर कर देंगे। कई बार कापा नहीं दिया होगा, रो दिया होगा तो 1 अपॉन रो कर देंगे इसी फॉर्मूला में। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालिए। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस NF/E0 एंड इसी तरह कोलराज लॉ का न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है, लैम्डा नॉट ऑफ electrolyte is equal to sum of molar conductances of the ions that electrolyte dissociates into। मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रोलाइट AXBY है तो डिसोसिएट करने पर वो X A आयंस देगी और Y B नेगेटिव आयंस देगी। तो अगर A आयन की आयनिक कंडक्टेंस लैम्डा नॉट A है तो उसको X से मल्टीप्लाई कर लो और इसी तरह लैम्डा नॉट B को Y से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऑल्सो अगर आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी दी है और कंसंट्रेशन दी है तो मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है लैम्डा M इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन C। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी आपको पूछा गया है जिसमें कापा दिया गया है 0.025 और कंसंट्रेशन दी है 0.2 मोलर और हम उनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो आंसर आता है लैम्डा M इज इक्वल टू 125 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब डिफरेंट मॉडल पेपर्स में जैसा मैंने आपको बताया 2 या 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 न्यूमेरिकल है और क्वेश्चन नंबर 21 न्यूमेरिकल या थ्योरी हो सकता है। सो लेट अस सॉल्व और लेट अस गो थ्रू दीज क्वेश्चंस जो आपके सैम्पल पेपर्स में दिए हुए हैं। पहले से क्वेश्चन नंबर 2 है मॉडल टेस्ट पेपर में, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, then with increase in temperature the conductivity of क्या increases, तो जो metals होते हैं उनकी conductivity temperature के increase के साथ decrease करती है, तो ये तो नहीं होंगे आंसर। और wood insulator होता है, इसको conductivity पे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो आपका आंसर होगा सिलिकॉन। ये सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ने से इसकी conductivity increase करती है। देन क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट ईच सेल फॉर अ गिवन सेल इफ E0 सेल इज 2.7 वोल्ट। अब सेल आपको दिया है मैग्नीशियम डिप्ड इन मैग्नीशियम आयंस, कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, सॉल्ट ब्रिज कॉपर आयंस, कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर एंड कॉपर। अब इस रिएक्शन में N की वैल्यू क्या होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा तो N2 होगा। अब नर्न्स इक्वेशन है E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N यहाँ हम डाल देंगे 2। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड आयन है मैग्नीशियम और कैथोड आयन है कॉपर आयंस, इनकी वैल्यूज हमें दी हुई हैं वो हम डाल लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा E सेल इज इक्वल टू 2.7 माइनस 2 से डिवाइड करके 0.295 लॉग ऑफ ये 0.001 अपॉन 0.0001 आ जाएगा 10, लॉग 10 1 होता है तो इसलिए यहाँ कोई चेंज नहीं हुई। अब इसमें से ये माइनस करके आंसर आ रहा है 2.67 वोल्ट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ दिया हुआ है, how much electricity is required to obtain 4 gram of calcium by the electrolysis of calcium chloride। तो कैल्शियम क्लोराइड को पहले हम देखेंगे डिसोसिएट करके क्या देता है, कैल्शियम आयंस जिसकी 2 वैलेंसी होती है एंड 2 क्लोराइड आयंस। तो यानी अगर हमें कैल्शियम ऑब्टेन करना है तो ये +2 कैल्शियम +2 है, इसको हमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तब कैल्शियम सॉलिड बनेगा। अब वो 1 मोल कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 ग्राम,
तो दैट मीन्स 40 ग्राम ऑब्टेन करने के लिए कैल्शियम हमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए. चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे. तो यहाँ पे कितने फैराडेज लगेंगे? 2 फैराडेज. तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 4 ग्राम. तो देखिए 40 ग्राम के लिए हमें 2 फैराडे चाहिए, तो 4 ग्राम के लिए चाहिए 2/40 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज 0.2 फैराडे. फैराडे में इतना आंसर आ जाएगा. अगर कूलम्स में ऑब्टेन करना है तो उसको 96500 कूलम से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा. देन इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गिव द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस. तो यूनिट्स होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स. अब आते हैं फर्स्ट सैम्पल पेपर पे. तो सॉल्व किया हुआ है हमने. क्वेश्चन नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फर्स्ट सैम्पल पेपर का. तो एनोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज दैट इलेक्ट्रोड ऑन विच द फॉलोइंग एसेंशियल. तो एनोड पे होता है नेगेटिव चार्ज क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑक्सीडेशन भी होती है. इसकी 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं. Then with increase in temperature, the conductivity of a semiconductor increases. In a Leclanche dry cell, anode is zinc container. Then question number 13 है, write the Nernst equation and calculate EMF of the following cell at 298 Kelvin. तो copper gives copper ions concentration 0.130 and silver ions concentration 1 into 10 to the power minus 4 moles. कंटेन सिल्वर. अब इसका ई नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड हो जाएगा. 0.80 माइनस 0.34 इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट. अब नर्न्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को हम डाल लेंगे तो हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर आइंस अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ सिल्वर आइंस का स्क्वायर, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ सिल्वर आइन रिक्वायर्ड है. तो जितने मोल्स होते हैं वो एज पावर यहाँ आ जाते हैं. इनकी वैल्यूज़ डाल लेंगे तो यहाँ पे 0.130 अपॉन यहाँ पे आ गया 10⁻⁻4 द होल स्क्वायर. तो ये 10⁻⁸ हो गया. तो लॉग ऑफ 0.130 इंटू 10⁻8. अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0.25 वोल्ट विच इज़ योर आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 21 सैम्पल पेपर 1 का देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 इज स्टेट एंड एक्सप्लेन Faraday's second law of electrolysis. तो Faraday's second law of electrolysis states that when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solutions connected in series, the weight of substances produced at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weight. यानी weight of copper deposited upon weight of silver deposited is equal to equivalent weight of copper upon equivalent weight of silver. इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है डिफाइन कंडक्टिविटी. सो कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. और अगर न्यूमेरिकल वाला पार्ट आप अटेंड करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल दिया है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओहम कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी. तो हमारे पास कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A होता है. तो वैल्यू पुट कर दी 1/5.55 इंटू 10⁻³ इंटू L/A हमको निकालना है. L दिया हुआ है 50 और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम उसकी डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसकी हाफ होगी 0.5 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए फॉर्मूला है πr². सो पाई इज 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर. सॉल्व करके 0.785 आ गया. इन सबको वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ रहा है 0.01148 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स. अब लेमडा m निकालना है तो लेमडा m इज कापा इंटू 1000/m यानी कि 0.01148 इंटू 1000/0.05 मोलर कंसंट्रेशन. वैल्यूज पुट करके आंसर आ रहा है 229.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. अब सैम्पल पेपर 2 देख लेते हैं हम. सैम्पल पेपर 2 के जो ऑब्जेक्टिव MCQs हैं तो पहला है यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज सेंटीमीटर इनवर्स.
इफ़ कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन आर सेम देन इट्स सेल कांस्टेंट इज, तो हमारे पास है कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू एल अपॉन ए. अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब ये 1 है, तो आंसर हो गया 1. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो ऑल वोल्टेज सेल इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू इनिशिएट नॉन स्पॉन्टेनियस सेल. दैट इज़ नॉट करेक्ट. जो वोल्टेज सेल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 13 सैम्पल पेपर 1 का है. कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. जिंक is dipped in zinc ions with this concentration and iron ions contain iron with this concentration. अब E naught of zinc ions भी दिया है और E naught of iron ions भी दिया है, तो हमें क्या निकालना है? EMF of the cell. So let us calculate EMF of cell. So Nernst equation हो जाएगी E is equal to E naught minus 0.0591 upon n log of concentration of zinc ions upon iron ions. E नॉट हमने निकाल लिया -0.44 माइनस -0.763, ये आ गया 0.323 वोल्ट्स. इसकी वैल्यू यहाँ पुट की और 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 2 है. लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ जिंक आयन 0.01 अपॉन 0.005, ये सॉल्व करके लॉग 2 आ रहा है. लॉग 2.3010 होता है. इसको सॉल्व करके ये हमारा 0.009 आ रहा है. 0.323 में से इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.314 विच इज़ योर आंसर. अब इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑन एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी विद डायग्राम. सो ये आप लर्न कर लीजिएगा. अगर इसका न्यूमेरिकल करना होगा तो क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर. तो कॉपर आयन को कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे, तो 2 मोल से हो जाएगा 2 फैराडे. सो 2 फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर आयन्स टू कॉपर. और आपको जो है 1 मोल के लिए दिस इज योर आंसर. देन नेक्स्ट सैम्पल पेपर 3, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कर लेते हैं. सो इन अ गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो आंसर रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड. गैल्वेनिक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी आर ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, एंड मेटल यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन इज जिंक. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से. रिप्रेजेंट द सेल इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब यहाँ रिएक्शन दिया है, तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो एनोड होती है, उसको पहले लिखते हैं. और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वो कैथोड होती है, उसको बाद में लिखते हैं. तो हमारा सेल क्या हो जाएगा? जिंक, एनोड को पहले लिखेंगे, जिंक ऑब्लिक जिंक आयंस, उसकी कंसंट्रेशन ब्रैकेट में सॉल्ट ब्रिज, कॉपर आयंस, उसकी कंसंट्रेशन ऑब्लिक कॉपर सॉलिड. अब EMF निकालने के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन लिखेंगे. E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड आयन जिंक आयंस अपॉन कैथोड आयंस कॉपर आयंस. वैल्यू डाल देंगे. E नॉट ऑफ सेल जो है हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन दी हुई है हमको 1 मोलर और कॉपर आयन भी 1. तो 1/1 तो हो गया 1. लॉग 1 होता है 0. तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. तो ये वाला पोर्शन सारा 0 हो गया, तो ई सेल 0 आ गया. ई सेल हमारा 1.10 वोल्ट आ गया. 1.10 माइनस 0 इज इक्वल टू 1.1. अब इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर, इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 है. एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल विद डायग्राम. ये आप लर्न करके आइएगा अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते हैं. अदरवाइज चॉइस है तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा G नॉट फॉर द रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस कॉपर आयन गिव्स मैग्नीशियम आयन प्लस कॉपर. सो डेल्टा G नॉट के लिए फॉर्मूला होता है -NFE नॉट. 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं तो n की वैल्यू 2 हो गई. फैराडे होता है 96500 कूलम और E नॉट ऑफ सेल जो है वो हमको दिया हुआ है 2.71 वोल्ट. बस इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 इंटू 96500 इंटू 2.71 विच कम्स आउट टू बी 5233030 जॉल पर मोल.
और 523.03 किलो जूल पर मोल। देन नेक्स्ट सैम्पल पेपर पे हम आ जाते हैं, सैम्पल पेपर 4। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। कैथोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज दैट इलेक्ट्रोड फॉर विच द फॉलोइंग एसेंशियल। कैथोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज और रिडक्शन होती है। 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं। E0 cell and delta G0 are related as delta G0 is equal to minus NF E0 cell. Then question number 13 is sample paper का. It is give state and explain Faraday's second law of electrolysis. तो ये हम sample paper 1 में already कर चुके हैं. Then next part है how much charge is required for reduction of 1 mole of MnO4 negative to Mn2 पॉजिटिव। तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। x + 4 × -2 इक्वल टू -1 इक्वेशन बना के x की इसकी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही है, जबकि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है। तो +7 से +2 में चेंज करने के लिए आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो दैट मीन्स 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे। तो 5 मोल्स के लिए 5 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। अगर फैराडे में चाहिए तो 5 फैराडे आंसर होगा। कूलम्स में चाहिए तो 5 × 96500 कूलम्स आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो salt bridge is a U-shaped tube which is used in galvanic cell to maintain the neutrality of the cell. It consists of salts, neutral salts of potassium nitrate or potassium chloride, and it helps to keep on carrying the reaction, and it does not allow the reaction to stop. The functions is number 1, it maintains neutrality. Number 2, the cell keeps on working. And then question number 20. This is question number 21 of sample paper 4. Let us move on to question number sample paper 5. So what is the molar conductivity of a solution when the conductivity of 0.20 molar KCl solution at 298 Kelvin is this? तो हमें पता है lambda m is equal to kappa into 1000/c. kappa है 0.025 into 1000 upon concentration है 0.2. तो ये सॉल्व करके आंसर आ रहा है 125 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज फिक्स्ड एज 0 वोल्ट एंड SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेन मीटर सीमेंस। It is Siemens. Then question number 13 is write the Nernst equation and calculate the EMF of the following cell at 298 nickel into nickel ions and copper ions into copper. तो E0 दिया है कॉपर का और निकल का, तो E0 ऑफ सेल हो जाएगा कैथोड माइनस एनोड यानी 0.34 माइनस 0.22। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा E0 ऑफ सेल आ जाएगा और E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N हो गया 2 log ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एनोड आइंस 0.01 अपॉन कैथोड आइंस 0.01 मोलर। अब 0.01 और 0.01 तो कैंसिल हो गया, तो ये 1 आया, log 1 0 होता है, तो ये वाली टर्म 0 हो गई। तो जो भी E0 इसका आया है वही इसका E ऑफ सेल आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 21 सैम्पल पेपर 5 का है हमारा। एक्सप्लेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद डायग्राम, ये लर्न कर लीजिए। अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो भी हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल, अगेन वही वाला क्वेश्चन अभी हमने किया है, +7 से +2 में कन्वर्ट करने के लिए 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 फैराडे चार्ज। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनियम आयन एल्यूमिनियम आयन्स। तो देखिए 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए एल्यूमिनियम बनाने के लिए, तो 3 फैराडे चार्ज चाहिए, इन कूलम्स हो जाएगा 3 × 96500 कूलम्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक रिवीजन गेस्ट पेपर है यहाँ पे। इन गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, तो आंसर इज रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस एंड with increase in temperature the conductivity of semiconductor
इंक्रीजेस। इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द नर्न्स्ट इक्वेशन। तो नर्न्स्ट इक्वेशन हो जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ कॉपर आइंस अपॉन सिल्वर आइंस। ई नॉट निकल आएगा कैथोड माइनस एनोड 0.80 माइनस 0.34 विच इज 0.46 वोल्ट। वैल्यूज़ को पुट करके हमारा आंसर जो है इवेंचुअली 0.25 वोल्ट्स आ जाता है। इसी तरह क्वेश्चन 21 थ्योरेटिकल पोर्शन करना चाहते हैं तो लेड स्टोरेज बैटरी कर लीजिए लर्न, और अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। इस सेल के लिए एन की वैल्यू 2 है, 2 इंटू एफ है 96500 कूलम, और ई नॉट दिया है 1.1, बस उनको मल्टीप्लाई करिए, आंसर 212,300 जूल्स पर मोल आ गया। इसी तरह हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो इक्वेशन लिखी, हमें पता है 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सो दैट मीन्स 2 फैराडे चार्ज चाहिए। तो 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे चाहिए, तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा 2/40 into 20 which is 1 Faraday which is 96500 coulombs. So that's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.